ठीक, विनोद जी मेरे साथ बने रहेगा। मेरे सहयोगी अंकुश जायसवाल सेना भवन से हैं, दादर ईस्ट से इंद्रजीत हैं। पहले अंकुश जायसवाल, एक अपडेट आपसे चाहेंगे बीएमसी को लेकर। अभी वो जो ट्रेंड्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं बीएमसी को लेकर? देखिए, बीएमसी को लेकर जो ट्रेंड दिखा रहे हैं कि महायुति जो कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे का गठबंधन है, रुझानों में वो आगे चल रही है। और जो ठाकरे ब्रदर्स का जो गठबंधन है वो ट्रेल हो रहा है, यानी कि पीछे चल रही है। फिलहाल मैं सेना भवन के बाहर खड़ा हूँ। तस्वीरें सेना भवन की आपको दिखाना चाहूंगा। ये सेना भवन है जहां पर ठाकरे परिवार की राजनीति चलती है। इसी सेना भवन में ठाकरे बंदियों द्वारा जो मुंबई चुनाव के लिए घोषणा पत्र है वो जारी किया गया था और कई सारे लुभावने वादे किए गए थे। लुभावने वादे कैसे किए गए थे? जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने दावा किया था कि माँ साहिब किचन के नाम से एक संस्था खोली जाएगी जहाँ पे 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। 100 यूनिट जो है बिजली वो मुफ्त दी जाएगी बेस्ट की। इसके अलावा 700 स्क्वायर फीट के अगर आपका प्रॉपर्टी है तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया जाएगा। हर वार्ड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। हर 2 किलोमीटर पे शौचालय बनाए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके के लुभावने हम कह सकते हैं कि घोषणा पत्र में दावे किए गए थे इसी सेना भवन के बाहर। और अब जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान हम कह रहे हैं वो आ रहे हैं, उसको लेकर जो कार्यकर्ताओं ने उन्होंने वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाई है। 2 तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। जहां पर बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न की तैयारी की तस्वीर दिख रही है, वहीं पे सेना भवन के बाहर अभी कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना जमा नहीं हुआ है। क्योंकि ये सेना भवन है, जब भी हमने देखा है कि जरा भी कुछ हलचल होती है, पार्टी को लेकर जश्न मनाने का मौका आता है, तो तुरंत जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन अभी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर आए नहीं है। तो वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पर की जा रही है। और देखने वाली बात होगी, शुरुआती रुझान में जो ठाकरे ब्रदर्स है वो पिछाड़ी यानी पीछे है। लेकिन देखना होगा कि जो दावे इस सेना भवन से किए गए थे घोषणा पत्र के जरिए, क्या मुंबईकर उन दावों में भरोसा करता है या नहीं। ये बड़ा सवाल बने रहेगा। लेकिन एक रिएक्शन आपका इंद्रजीत, आपके पास किस तरह के अपडेट्स है? क्योंकि अब जो ट्रेंड्स हैं उसमें शिवसेना उद्धव गुट जो अपने भाई राज ठाकरे के साथ एमएनएस को शामिल करके इस चुनाव में उतरे थे मुंबई को बचाने के लिए या अपनी पार्टी परिवार को बचाने के लिए, वो कहां इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, दूसरे नंबर पर निश्चित तौर पर ठाकरे ब्रदर्स हैं। लेकिन अब भी ये मैं दादर में हूं और दादर में 2 वार्ड का रिजल्ट आ रहा है और एक जो 183 वार्ड है वो धारावी का वार्ड है। और धारावी में देखिए कि कांग्रेस जीती है और लंबे समय बाद जीती है। और हमारे साथ आशा दीपक का हम इनसे बात करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर अच्छी खबर है क्योंकि कांग्रेस 183 से जीत गई है। धारावी के ये कार्यकर्ता हैं और इनको 2 वार्ड का यहाँ पर चुनाव है। दूसरे जगह पर शिवसेना यूबीटी लीड कर रही है और यहाँ पर बीजेपी एक तरह से बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट पीछे है। तो कहीं न कहीं पूरे मुंबई का जब परिणाम आएगा तब हो सकता है कि कुछ बदलाव हो। लेकिन अभी रुझानों में निश्चित तौर पर महायुति आगे चल रही है। इसके कई कारण हैं क्योंकि बीएमसी में पिछले 3 सालों से एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर के होते हुए यानी एडमिनिस्ट्रेटर रहता है तो सरकार बीएमसी चलाती है। और जब सरकार बीएमसी चला रही थी, ऐसे में जो शिवसेना शिंदे गुट के एक्स कारपोरेटर हों चाहे बीजेपी के एक्स कारपोरेटर हों, उनको लगातार फंड भी मिल रहा था। वो अपने इलाकों में विकास कार्य कर रहे थे, इसका भी एक बड़ा असर है। इसके अलावा बीजेपी जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट करती है और दूसरी तरह एक ट्रिपल इंजन सरकार की जिस तरह से बात चल रही थी कि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, अगर बीएमसी में सरकार आती है तो ट्रिपल इंजन सरकार होगी। ये सारी बातों का असर हुआ है। लेकिन चले ये जो कार्यकर्ता बीएमसी ठाणे और पुणे में बीजेपी आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 29 नगर निकाय चुनावों के नतीजे आज महाराष्ट्र में आने जा रहे हैं। बीएमसी ठाणे और पुणे में बीजेपी इस वक्त आगे नजर आ रही है। बीजेपी या फिर बीजेपी का गठबंधन इन जगहों पर। नागपुर में भी बीजेपी बहुत इस वक्त आगे नजर आ रही है। ठाणे में भी बीजेपी प्लस इस वक्त आगे है। लेकिन इस सब